जय जोहार संगवारी हो। मोर नाम है हरीश कुमार साहू और मैं आप मन ला गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी बोली में पढ़ाए के प्रयास करता हूँ। तो संगवारी हो, हमन पढ़त हन कक्षा 7वीं के अध्याय 9 जेकर नाम है बीजीय व्यंजकों पर संक्रियाएं। अंग्रेजी में आप मन ओला बोलहू ऑपरेशन ऑन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो ये अध्याय के अंतर्गत सबसे पहले आप मन ला बीजीय व्यंजक के परिभाषा बताएं, ओकर बाद बीजीय व्यंजक के निर्माण कैसे होते वोला बताएं, ओकर बाद हमन देखें कि बीजीय व्यंजक में जोड़े और घटाए के क्रिया कौन से प्रकार से होते, ओकर बाद कुछ उदाहरण दिए हुए रही से सब ला हल करें। ओकर बाद हमन प्रश्नावली क्रमांक 9.1 ला हल करत हन। तो ओकर प्रश्न क्रमांक 4 में पहुँचे हन। तो आओ प्रश्न क्रमांक 4 ला हल करथन। तो प्रश्न क्रमांक 4 का बोलते, शशांक ने पुस्तक मेले में, ठीक है, शशांक कोई लड़का है जिन कहाँ गिज पुस्तक के मेला गिज, ठीक है, मतलब पुस्तक बेचाते तिहाँ या बुक स्टोर भी बोल सका था। ठीक है, तो शशांक ने पुस्तक मेले में 4 रुपए की दर से X पुस्तकें, 5 रुपए की दर से Y पुस्तकें और पुनः 100 रुपए की दर से 7 पुस्तकें तथा Y रुपये की दर से 8 पुस्तकें खरीदी। तो उसने कुल कितने रुपए खर्च किए? ले ऐसने हो ही प्रश्न है, एक जगह पैसा कौड़ी की बातें नहीं करे है ना, और पूछा थे के रुपया खर्चा हो है। कोई बात नहीं, जैसे उल्टा पुल्टा प्रश्न है अटपटा से, वैसे एक उत्तर भी दे दे वो अटपटा से। ठीक है, तो चलो एला हल करथन। तो एक बार मैं सबसे पहले लिखता हूँ हल। तो आप मन ला का समझ में आवत है इला देखा था। ये मेरे दो चीज के बात हुआ थे। ठीक है, पहली तो वह 4 रुपए की दर से X पुस्तक खरीदी, 5 रुपए की दर से Y पुस्तक खरीदी, फिर 100 रुपए की दर से 7 पुस्तकें खरीदी। ठीक है, तो दर मतलब का होते? दर मतलब होते कीमत। ठीक है, वो वस्तु के कीमत। जैसे आप लोग मैं बोल रहा हूँ कि आप मन 5 रुपए की दर से 5 आम खरीदे। ठीक है, अब बता कितना रुपए खर्च होई? 5 आम खरीदे तो कुल खर्च। तो एला आप मन कैसे निकाला? अब 5 रुपए की दर से मतलब हर आम के कीमत 5 रुपया है और 5 आम है। तो का कर सकत हो? 1 आम के कीमत, 2 आम के कीमत, 3 आम के कीमत, 4 आम के कीमत, 5 आम के कीमत, मतलब कतका हो गए? 25 रुपये। ठीक है, अब थोड़ा से ज़्यादा दिमाग लगा है तो 5 रुपए की दर ठीक से 5 आम। ठीक है, तो 5 रुपए की दर से 5 आम खरीदे। ठीक है, तो कतका आ गए? 25। ठीक है, और ये वाला 5 का है तो ये मेरे लिख दे वस्तु की दर या आम की दर, और ये का है रे? वस्तु की संख्या। ठीक, तो हमन का करें? ऐसे प्रश्न ला देखे बर हमन वस्तु की दर और वस्तु की संख्या के आपस में गुणा कर दें तो आसानी से हमन ला हमार उत्तर मिल गए। ठीक है, तो ठीक यही काम में प्रश्न में करबो, बहुत से दर दर करके बात करें, जिसे 4 रुपए की दर से, 5 रुपए की दर से, 100 रुपए की दर से, Y रुपए की दर से। ठीक है, तो ये जतका दर से है ना ओकर संख्या में गुणा कर देबो, हमार उत्तर मिल जाई। ठीक ये प्रकार से जैसे है वस्तु के जगह आप मान ली आम भी मान लो। ठीक है, और ज़्यादा समझ में ही आम की दर 5 रुपए है ना, और ये मेरे फिर लिख दे आम की संख्या 5। ठीक है, तो हमारा का मिल जाते हैं? हमार कुल खर्च। ठीक नहीं, कुल कीमत। हाँ, अब खर्चा हो है
ठीक है। तो कुल खर्च ही रहेगा काबर एक चीज ला खरीदे हन। अब मैं मेरा बोलना कि जामुन तक खरीदे हन, तब आम और जामुन के पैसा ला जोड़े पर ही तेन हा कुल खर्च कलाही। ठीक, तो आप मन समझ गए हो कि क्या करना है, हमन ला वस्तु के दर और वस्तु के संख्या के गुणा कर देबो तब हमन ला ओकर कीमत मिलत जाही। ठीक है, ये 25 रुपया का है, 5 आम के कीमत है नहीं। तो चलो ये प्रश्न ला हमन हल करथन। है तो ये मेरे सीधा लिखथन दिया गया है कि या फिर प्रश्नानुसार सीधा दिया गया है। हाँ, दिया गया है, दिया गया है, दिया गया है लिख दो, नहीं प्रश्नानुसार लिखथन सीधा। हाँ रुक हुल लिख दो, पहले दिया गया है, भाई प्रश्न में हर चीज दे है, दिया गया है। और ए मेरे लिखाओ प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार पहला लाइन पकड़ो। शशांक ने 4 रुपए की दर से 100 पुस्तकें खरीदी। ठीक है, ये दे शशांक ने 4 रुपए की दर से 100 पुस्तकें खरीदी। ठीक है, प्रश्नानुसार। तो ये मेरे लिख देता हूं मैं। हाँ, शशांक ने 4 रुपए की दर से 4 रुपए की दर से 100 पुस्तकें खरीदी। ठीक, तब का निकालना है हमन ला, पुस्तकों का मूल्य निकालना है। जैसे वो आम के मूल्य निकली 25 रुपया, उसने में पुस्तकों के मूल्य निकली, तब पुस्तकों का मूल्य या फिर कीमत बोल सका था। ठीक है, पुस्तकों का मूल्य और कीमत निकाल देता, कीमत। तो का होते हमन हाँ ओकर दर और संख्या के गुणा कर देते। तो देखो 4 रुपए की दर मतलब 4 है ना, और ये का है 100 पुस्तकें खरीदी, तो एक है संख्या, तो एक गुणा कर दो का 4x। ठीक है, 4x रुपए लिख दो सीधा, मूल्य है तो 4x रुपए। और एला आप मन ला मान लेना है समीकरण 1। ठीक, फिर आगे बढ़थन। अब काला खरीदे है, फिर लिखो प्रश्नानुसार। ₹5 रुपए की दर से वह पुस्तकें खरीदी। ठीक है, तो प्रश्नानुसार शशांक ने 5 रुपए की दर से वह पुस्तकें खरीदी। ठीक, खरीदा आगे। अब फिर लिखो है मेरे तब या फिर अतः, तब पुस्तकों की कीमत, दर कती है ये 5 रुपए की दर, कतेकन पुस्तक, तो वाय पुस्तक, दोनों के गुणा कर दो, 5 वाय के गुणा 5 वाय। ठीक है, यू लिखो ये हरे रुपए। ठीक, समीकरण 2। फिर आगे बढ़ो, फिर से लिखो प्रश्नानुसार। हाँ, प्रश्नानुसार शशांक ने अब क्या करे है 100 रुपए की दर से 7 पुस्तकें खरीदी। तो 100 रुपए की दर से 7 पुस्तकें खरीदी। फिर लिखो है मेरे तब पुस्तकों की कीमत,
एमा दर का है 100 रुपये की दर, तो 100 गुणित 7 ठा पुस्तक तो 7, ठीक है। 7 और 100 के गुणा कर आप मतलब मिली 7x, समीकरण 3, ठीक है। फिर से लिखो प्रश्नानुसार शशांक ने अब का चीज बाँचे है येला y रुपए की दर से 8 पुस्तकें खरीदी। प्रश्नानुसार शशांक ने y रुपए की दर से 8 पुस्तकें खरीदी, ठीक। पहला आप मैंने मेरे रुपए में लिखा, ठीक है, कीमत निकलत है खरीदी। तब पुस्तकों की कीमत कतका हो जही, दर कतका है y रुपए की दर से 8 पुस्तकें, 8y के गुणा 8y, ठीक है। ये लो मान लो समीकरण 4, ये का है रुपये, ठीक। तो जैसे जैसे प्रश्न बोली से 4 रुपए की दर से 100 पुस्तकें खरीदी, तब मूल्य हो गए 4x, काबर गुणा कर देथन पहले बताए हों। 5 रुपए की दर से y पुस्तकें, तो कीमत हो गए 5y होकर। और 100 रुपए की दर से 7 पुस्तकें, तो 7x रुपए खर्च हो गए, है ना। और y रुपए की दर से 8 पुस्तकें, तो 8y रुपए खर्च हो गए, ठीक है। अब ये 4 ठो खर्च करे है, अब हमन का करबो, कुल खर्च निकाल देबो। शशांक द्वारा किया गया कुल खर्च, ठीक है। शशांक द्वारा किया गया कुल खर्च, ठीक है। कुल खर्च निकाला था हमन, तो कुल खर्चा में का हो जी, ये सब हल जोड़ देबो, का बरे सब वही खर्चा करे है, पुस्तक ले है ना। तो 4x है ना, और 5y और फिर से 7x, ओकर बाद 8y। अब कुल करत हन तो का कर देबो, एक खर्चा मन ला जोड़ देबो, ठीक है। अब का करो, जो सजाती पद है ओला पास पास लिखो, जिसे ये 4x है और ये 7x है, ठीक है। तो ये मेरे 4x धन 7x, फिर का चीज ये मेरे 5y, और ये मेरे का हुआ है धन 8y, ठीक है। अब ये कौन से है, धनात्मक है। तो देखो जो सजाती पद है वो मन जुड़ सकत है, जोड़ दो। तो ये 1 वाला पद है, दोनों धनात्मक है, दोनों जुड़ जही। तो 7 और 4 कतका हो गए 11x, धन के चिन्ह लगा दो, काबर दोनों धनात्मक है, दोनों जुड़ी धन ही मिली। और 8y और 5y दोनों जोड़ दो, कतका हो जी 13y। मेरे लिख दो रुपए, ठीक। हाँ, तो ये का है, यही आपके आंसर है और उत्तर है, ठीक। अब बोल सकत हो कि शशांक द्वारा किया गया कुल खर्च 11x धन 13y रुपए है, ठीक है। पहले कहे अटपटा प्रश्न पूछे तो अटपटा एक आंसर देना है, ठीक है। हाँ, अब एमा जो उत्तर आए है, यदि प्रश्न या शशांक आके हमन ला x और y के मान बताही, तब हमन वो मान मन ला एमा रखबो, ओकर बाद एला हल करबो, तो हमन ला जो निश्चित रूप से जो उत्तर है वो संख्यात्मक मान में मिलही, ठीक है। तो ये हरे आपके उत्तर, बहुत ही आसान है, ठीक। तो संगवारी हो, उम्मीद करता हूँ जो आप ला समझाए के मैं प्रयास करे हूँ वो आपके समझ में आए है। और यदि आए है तो कोशिश करूँ आप मन वीडियो ला लाइक कर लो और चैनल ला सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपके ज़रूरत के वीडियो आप ला ये चैनल में आगे मिलत रहे, ठीक। और कोशिश करूँ
आप मन ये वीडियो ला हमारे छत्तीसगढ़ के कोई गरीब और ज़रूरतमंद लड़का तक पहुंचा पाओ, ताकि वो गरीब लड़का जिन कोई प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सके, कोई ट्यूशन क्लास नहीं जा सके, ओकर तक ये वीडियो पहुँचाए और वो शिक्षा ला निःशुल्क रूप से ग्रहण कर सके। ठीक है, तो कुछ नहीं रही से प्रश्न में केवल जो दर हवय, दर मतलब का होथे, कीमत। ठीक है, प्रत्येक वस्तु के कीमत। ठीक, तो एकर सेती मैं आप मन ला आम के उदाहरण दे के बताएं, ओकर बाद मैं आप मन ला स्पष्ट कर दूं कि संख्या मन के ऐसे गुणा हो जाही। ठीक है, तो ये पर वाला का है तो वस्तु की दर, ये का है वस्तु की कीमत, ये का है वस्तु की दर वस्तु की कीमत, वस्तु की दर वस्तु की कीमत, वस्तु की दर वस्तु की कीमत। इकर गुणा कर दें, 4 समीकरण बन गए। पता चल गया कि चारों बार के रुपया खर्च करी, ओकर बाद ओकर कुल खर्च निकाल दें, तो कुल खर्च में सब खर्च ला जोड़ दें। ठीक है, तो यही आपके उत्तर हरे। जब तक आप ला 100y के मान पता नहीं चली तब तक निश्चित मान एकर नहीं आवे। ठीक है, संख्यात्मक रूप में। तो ठीक है संगवारी हो, मिलबो अगले प्रश्न के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।